स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए 30 मिनट में देखते हैं 33 जिलों की खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ। मूल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस पंकज मित्तल ने राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में सीएम गहलोत के साथ ही कैबिनेट के कई मंत्री, राजस्थान हाईकोर्ट के जज और विधि जगत की हस्तियां मौजूद रहीं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सीएम गहलोत की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का खुला समर्थन करने पर चुटकी ली। कटारिया ने कहा, गहलोत का गांधी खानदान से रिश्ता सामान्य करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। खड़गे प्रदेश दौरे पर आलाकमान के प्रतिनिधि बनकर आए थे और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। क्योंकि अध्यक्ष बनना लगभग उसका तय लग रहा है, क्योंकि जब कांग्रेस के इतने लोग उनको समर्थन में कर रहे हैं और फिर गांधी परिवार का भी उसको समर्थन है, तो गांधी परिवार के अगेंस्ट जाकर के चुनाव का काम संचालन करना तो कीजिए। लेकिन गांधी परिवार को खुश करने के लिए हमने आपके कैंडिडेट को दूसरों ने सपोर्ट नहीं किया, उसके पहले हमने सपोर्ट करके एक तरह से और उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास करें, जो यहाँ स्वयं आकर के नाटक देख के गया था। बीकानेर के ककराला गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की मांग को लेकर तालाबंदी और धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। सुनवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने अब अनशन भी शुरू किया है। ऐसे में एसडीएम धरना स्थल पर पहुंची, ग्रामीणों से समझाइश की, उनकी मांग जिला प्रशासन के समक्ष रखने और 3 अध्यापकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया। सवाई माधोपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में उस वक्त अचानक एक बड़ा मोड़ आया जब विकास के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस दोनों एक साथ एक ही खेमे में शामिल हो गए। बैठक में कांग्रेसी विधायक अशोक बैरवा और भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने जिला परिषद की बैठक का बहिष्कार कर दिया और सदन छोड़ बाहर निकल गए। रबी की फसल बोने की तैयारी कर रहे किसानों को डीएपी खाद नहीं मिलने के कारण परेशानियां हो रही हैं। झुंझुनू में इस सीजन में डीएपी की 11,000 मैट्रिक टन और 22,000 मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत होगी, मगर जिले को अभी तक 5,000 मैट्रिक टन डीएपी मिली है, जिसके कारण ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर किसानों को डीएपी नहीं मिल रही। हमारे को डीएपी ना तो पिछली दफा मिली और ना इस दफा मिली है, और सीजन हमारा है जा रहा है, खेती बाड़ी से हम वंचित हो रहे हैं। बिना खाद के हमारी कोई भी पैदावार खेती बाड़ी की नहीं हो सकती, जबकि हमारे यहाँ से 6.5 लाख रुपए की चीजें हम लगा चुके, अभी तक हमको ना तो खाद मिली है ना ही कोई और दूसरा उपाय। खाद की डीएपी की अभी तक नहीं आई है, दोनों किसी भी जीएसएस में नहीं आई है। हमने पैसे भी जमा कर दिया गए हैं, इसके लिए कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर से हमारी गाड़ी लगा दी थी डीडी, उसके बाद जो हमारी गाड़ी की चेंज दूसरे जिलों में भेज दी गई। डीएपी और यूरिया समय पर किसानों को मिले, इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय द्वारा मीटिंग भी ले ली गई है, जिसमें फर्टिलाइजर कंपनियों के प्रतिनिधि भी आए थे, होलसेल डीलर भी थे और सहकारी समितियों के अधिकारी भी मौजूद थे, कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। तो सबको जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि कोऑर्डिनेशन बना करके किसानों को समय पर डीएपी यूरिया उपलब्ध हो, किसी प्रकार की किल्लत नहीं हो। झुंझुनू के खेतड़ी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेने के लिए झुंझुनू एफएसओ महेंद्र चतुर्वेदी अपनी टीम के साथ पहुंचे। सूचना पर मुख्य बाजार में व्यापारियों में हड़कंप मचा, एक के बाद एक दुकानों के शटर बंद होने लगे। इस दौरान मुख्य बस स्टैंड स्थित श्री बीकानेर मिष्ठान भंडार पर जांच की गई, मिठाई के सैंपल लिए गए। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार रोत ने अपना वादा निभाते हुए प्रतिभावान 40 विद्यार्थियों को हवाई यात्रा करवाई। विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 10वीं और 12वीं में टॉपर रहे विद्यार्थियों को उदयपुर से दिल्ली तक हवाई यात्रा का मौका दिया। इन विद्यार्थियों में 10-10 विद्यार्थी 3 ब्लॉक्स से हैं, वहीं 10 विद्यार्थी विधायक रोत की गृह पंचायत के स्कूल में शामिल हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट टोंक दौरे पर है। सर्किट हाउस में पहुंचे रामलाल जाट का कांग्रेसी नेताओं ने स्वागत किया। जिले भर से आए लोगों की मंत्री ने समस्याएं सुनी, अधिकारियों से मुलाकात की। मंत्री रामलाल जाट ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट को लेकर मंत्री ने कहा कि सर्वे कराया जा रहा है।
देखो, हमारे संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आम आदमी की हर नागरिक को जिम्मेदारी दी है। पुलिस अकेले की जिम्मेदारी नहीं, पुलिस सरकार की तरफ से उस कानून की पालना करती है, लेकिन जनता की भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी होती है। हम जनता और पुलिस मिलकर, जब जनता जागरूक होगी तो पुलिस कतई उसमें कोई मिलावटी का अंदेशा ही नहीं हो पाएगा। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक अधेड़ का सड़क पर शव मिला। जगन तिराहे से कचहरी की ओर जाने वाले रास्ते पर शव मिलने की सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची। आसपास के लोगों से शिनाख्त करवाई गई। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। कोटा में युवक का अपहरण कर भाग रहे बदमाशों ने टोंक में नाकाबंदी तोड़ पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारी। पहले से नाकाबंदी पर तैनात टोंक पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया। अपहरित युवक को भी पुलिस ने दस्तयाब किया। कोटा पुलिस से मिली सूचना के बाद टोंक पुलिस ने नाकाबंदी की थी। एक बदमाश की तलाश जारी है। कोटा में चाकू मारकर एक युवक को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे युवक की मौत हो गई। युवक अमन ने MBS अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पिछले दिनों बदमाशों ने अमन पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया था। नाम है, उसको 12 तारीख को चाकू लगा था रात में। चाकू लगा तो रात को 13 तारीख को ऑपरेशन हुआ है। जब से 1 महीने से हॉस्पिटल में ही हम। ऑपरेशन भी हो गया, बस 1 दिन कर गए। 15 दिन के बाद छुट्टी हुई है, फिर दूसरे दिन वापस आ गए। फिर हाथ फट गई, फिर वापस ऑपरेशन। फिर किससे रंजिश चल रही थी इसकी? किसने चाकू मारे? इसको चाकू करण गुर्जर ने मारा है और प्रेम केवट और मनोज केवट। दौसा कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर शराब से भरी पिकअप जब्त की। इसमें अवैध रूप से शराब का परिवहन हो रहा था। पुलिस ने 5 लाख रुपए की बाजार भाव के करीब 200 कार्टन शराब बरामद की। पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार किया और पिकअप जब्त कर थाने ले आई। भरतपुर जिले के रूपवास कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों द्वारा तालाबंदी कर प्रदर्शन हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य को APO करने के मामले में छात्र छात्राओं ने जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही अधिकारी पहुंचे और छात्रों से समझाइश की, जो मानने को तैयार नहीं हुए। छात्रों का कहना है प्रधानाचार्य को दोबारा विद्यालय में लगाया जाए। गांव पथैना में हुए गोलीकांड मामले में घायलों से मिलने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह RBM अस्पताल पहुंचे। मंत्री ने मोर्चरी के बाहर मौजूद मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही घायल युवक से भी मिले। इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विश्वेंद्र सिंह ने जांच के निर्देश दिए। आजकल सबसे ज्यादा मैंने देखा है वो सबसे ज्यादा दुखद है कि सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। सहन जरा छोटी छोटी सी बातों पर मैं अभी आपको आंकड़ा बताता हूँ, मर्डरों के आंकड़े बताता हूँ। सितंबर 2020 में 75, सितंबर 2021 में 74 और इस साल 2022 सितंबर में 67, यानी कमी है। और एक्शन जो इलीगल आर्म्स से चलाए गए थे, करके यूज किए गए, सितंबर 2020 को 114, 2021 सितंबर में 156 और 2022 सितंबर में 189। सिरोही के शिवगंज में मुख्यमंत्री जन आवास योजना का काम पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है। ठेकेदार ने अब तक लोगों को आशियाना नहीं दिया। दरअसल मुख्यमंत्री जन आवास योजना का अक्टूबर 2017 में शिलान्यास हुआ था। योजना का आवास बनाने का ठेका संचार इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड जयपुर को दिया गया। LIG आवास के निर्माण के नाम पर सिर्फ सीमेंट के पिलर खड़े किए गए। सिरोही की मावल पुलिस ने 143 किलो चांदी पकड़ी। चांदी की तस्करी कर आगरा से अहमदाबाद ले जाई जा रही थी। मामले की जांच में GST चोरी की बात सामने आ रही है। यह चांदी बस की सीट से अंदर एक विशेष तौर से बॉक्स बनाकर कट्टों में पड़ी थी। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बस की तलाशी में कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने एक बल्कर चालक की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर सोने चांदी के जेवर की लूट का खुलासा किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, 2 को नामजद किया। आरोपी ने बल्कर के टैंक के सफाई करने के दौरान मारपीट कर लूट को अंजाम दिया था।
जैसलमेर की प्रवासी पक्षी कुरंजा ने यहां डेरा डाल रखा है। चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान समेत मध्य एशिया से ये पक्षी राजस्थान आते हैं। सितंबर, अक्टूबर से फरवरी, मार्च तक ठहरते हैं, जिससे क्षेत्र के सरोवर भी इनके कलरव से गूंजते नजर आते हैं। इस साल जिले भर में अच्छी बारिश के कारण सरोवरों में पानी भरा है और इसी कारण इस साल कुरंजाओं की अधिक आवक नजर आई। जैसलमेर में दिवाली को ध्यान में रखते हुए 17 से 21 अक्टूबर तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलेगा। विशेष अभियान जिला प्रशासन के निर्देशन में चिकित्सा विभाग की ओर से चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। राजसमंद जिले के कुवारिया कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यापार मंडल और चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन हुआ, जिसका फूड शिफ्ट ऑफिसर शशिकांत शर्मा ने नेतृत्व किया। शुभारंभ पर राजसमंद से आए अतिथियों का कुवारिया सर्व व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को साफा और इकलाई पहनाकर स्वागत किया। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आज कुवारिया में फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का कैंप लगाया जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि सभी व्यापार जो उपभोक्ता हैं, जो खाद्य कारोबार करता है, वो फूड लाइसेंस बनवाएं। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ ब्लॉक के राजस्व गांव की आबादी भूमि का ड्रोन कैमरे से सर्वे शुरू किया गया है। आगामी समय में डिजिटल नक्शे और पट्टे दिए जा सकेंगे। इसके लिए कार्यकारी एजेंसी पंचायत राज विभाग ने 4 सदस्यीय टीम गठित कर भूमि का सर्वे शुरू करवाया है। जोधपुर के पास रजलानी ग्राम पंचायत में दीपावली पर गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए युवा सरपंच ने 11 दिवसीय विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ किया। स्वच्छ रजलानी, स्वस्थ रजलानी, हरित रजलानी की मुहिम चलाई गई है। हर गली मोहल्ले में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। पंचायत परिसर और गोटन की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे पर उगे बबूल हटवाए गए। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के झालामंड स्कूल में विद्यार्थियों को दिया जा रहा धरना, विद्यार्थियों का धरना 19वें दिन भी जारी रहा। विद्यार्थी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों के साथ डटे हैं। हालांकि सरपंच, अभिभावक ग्रामीणों ने समझाइश कर इन्हें स्कूल भेजा, लेकिन अब विद्यार्थी भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। उदयपुर में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश भर के ऊर्जा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री शामिल हुए। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद रहे। उदयपुर पुलिस द्वारा जारी किए पोस्टर पर आपत्ति जताते हुए पोस्टर जारी करने वाले अधिकारी को निलंबित करने की मांग है। समर स्मृति फाउंडेशन के प्रमुख गौरव नागदा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन संभागीय आयुक्त को दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से उदयपुर पुलिस द्वारा हाल ही में जारी पोस्टर पर आपत्ति जताते हुए अधिकारी को निलंबित करने की मांग की गई। उदयपुर पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट के जागरूकता अभियान के लिए एक विशेष पोस्टर जारी किया है और उस पोस्टर में उल्लेख किया है कि करवा चौथ के भरोसे न रहे, हेलमेट और सीट बेल्ट पहने। तो इस प्रकार जो धार्मिक टिप्पणी जो की है कि भाई करवा चौथ को आप इस तरह से किस तरह से आप उदयपुर पुलिस लेकर चल रही है कि महिलाओं का जो त्याग, समर्पण और जो भी हिंदू धर्म और आस्था का जो मामला है उसके अंदर आप इस तरह से उसको मजाक का स्वरूप दे रहे हैं। सदर थाना पुलिस हनुमानगढ़ ने जिला विशेष टीम के सहयोग से ट्रक में पंजाब से गुजरात तस्करी के लिए ले जाई जा रही करीब 45 लाख रुपए की शराब पकड़ी। सदर थाना अधिकारी लखबीर गिल ने बताया, पुलिस ने डबली राठान टोल नाके के पास कार्रवाई कर ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। लकड़ी की गट्टियों के नीचे शराब छुपाकर रखी गई थी। डबली राठान चौकी टीम द्वारा दौरान नाकाबंदी डबली टोल नाका से आगे एक ट्रक नंबर GC 1154 में पंजाब निर्मित शराब और सेलिंग पंजाब ओनली के कुल 480 कार्टून बरामद किए हैं और ट्रक चालक है जो मुलजिम डूंगरा राम, उसको अरेस्ट किया गया है।
भीलवाड़ा में 20 दिन पहले गुटखा व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी मास्टर समेत 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी घटना के बाद से ही फरार था। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। झालावाड़ में राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले बिजली कर्मियों ने जयपुर डिस्कॉम अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। फिर ऊर्जा सचिव के नाम अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ये सभी बिजली कर्मचारी दीपावली पूर्व बोनस, एक्सग्रेशिया और इंटेंसिव का भुगतान करने और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे थे। इंसेंटिव की मांग उठाई जा रही थी। इधर अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में एक 1.25 साल के बालक के ऊपर अचानक भरभराकर ईंट की पक्की दीवार गिर गई, जिससे बालक उस दीवार के नीचे आ गया और गंभीर रूप से घायल हुआ। परिजनों ने उसे अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया। उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है बारिश से दीवार में नमी आ गई। अजमेर में 90 वर्षीय पुजारी द्वारा मंदिर ट्रस्टियों से प्रताड़ित होकर आत्मदाह मामले में दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग को लेकर ब्राह्मण महासभा के बैनर तले धरना प्रदर्शन हो रहा है। मांगे नहीं माने जाने तक शव को भी नहीं उठाने का ऐलान हुआ। आंदोलन में विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा और मसूदा विधायक राकेश पारीक शामिल हुए। करौली में त्योहारी सीजन आते ही दूषित खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा चलाया जा रहा अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल ने हाईवे के किनारे रखे 200 किलो से अधिक दूषित मिठाई कलाकंद को जब्त किया। जांच के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा दल ने इसे नष्ट किया। खाद्य सुरक्षा दल को देख मिठाई के पास दुकान के पास खड़ा युवक फरार हो गया। तो संदेह होने पर गाड़ी जैसे टर्न करके आई, वो व्यक्ति गाड़ी देख के भाग गया और यहाँ 6 कट्टे जो पड़े थे उनको खोल के देखा तो उसमें एक सादा बर्फी पैकेट नुमा रखी हुई थी। लगभग ये माल जो है 2.5 कुंटल के करीब है। अब वो व्यक्ति भाग गया, इसलिए सैंपलिंग करना संभव नहीं है, इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। सीकर के सांवलोदा पुरोहितान गांव में घर में घुसकर युवती के अपहरण की कोशिश करने और परिजनों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। मामले में मुख्य आरोपी पहले ही पकड़ में आ चुका है। आरोपी ने आधा दर्जन साथियों के साथ घर में घुसकर हमला किया था। बूंदी जिले के तालेड़ा थाने में कोटा एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई कर एएसआई देवेंद्र दीक्षित को 20,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी एएसआई ने फरियादी अशोक मीणा से उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में चालान पेश नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। इनकी जो बात हुई 40,000 में देने का डन हुआ। 20,000 तो तू अभी दे दे दीपावली से पहले और 20,000 रुपये दीपावली के बाद में देना, तेरे खिलाफ चालान नहीं करेगा। तो इस एवज में फिर इसने 20,000 के इनके डन हुआ। तो कल जो है हमने सत्यापन कराया था और आज 20,000 रुपये में हमने रंगे हाथों इनको ट्रैप किया। तो आगे कार्रवाई जैसे बस कार्रवाई कर रहे हैं, जो संपत्ति वगैरह की जाँच, अब वो तो अभी तो लेटेस्ट कार्रवाई चल रही है। बाड़मेर जिले के आरजीटी थाना अंतर्गत मालियों की ढाणी नगर गांव के पास मेगा हाईवे पर ट्रेलर की इको कार के बीच से टक्कर हो गई। कार सवार एक व्यक्ति की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आरजीटी पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। एक की हालत गंभीर होने के कारण गुजरात रेफर किया गया।